के पिताजी ने पहली बार कुछ कहा है मीडिया से। सुशांत की मौत के बाद से जो सदमा लगा था, किसी ने हिम्मत भी नहीं की थी उनके पिता से कुछ कहें या बात करें या कोई सवाल करें, लेकिन पहली बार उन्होंने कुछ कहा है सुशांत के जाने के बाद। सुशांत के पिताजी ने कहा है कि सुशांत उनकी 4 बहनों में, उनकी 4 बेटियों में अकेला बेटा था और बड़ी मिन्नतों के बाद पैदा हुआ था। वो ज्यादा बात नहीं करता था, पिछले कुछ दिनों से तो वो बिल्कुल ही कम बात करता था। उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं उन्हें सांत्वना देने, सुशांत को श्रद्धांजलि देने, लेकिन मुझसे ज्यादा उनका दुख उन्हें देखा नहीं जाता। जिस तरह की बातें आप सुनेंगे आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। सुशांत के पिता कहते हैं कि जो लोग आते हैं उनके लिए, उनके दिल में सुशांत के लिए इतना प्यार देखकर मुझे हर बार इस बात का एहसास होता है कि सुशांत कहीं भी नहीं गया है, वो मेरे आस पास है। शायद यही बात है जो उनके पिता को हिम्मत दे रही है। लगातार लोग आ रहे हैं उनके पास। अगर आप बिहार में उनके घर पर नजर डालें, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, बहुत सारे लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, सुशांत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। उन्हें हर बार इस बात का एहसास हो रहा है कि सुशांत उनके आसपास है। ये बात हाल ही में एक लीडिंग चैनल पर उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि उनका बेटा हमेशा उनके पास है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि लोग जब आते हैं उसके बारे में दुख जताते हैं तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मेरा दुख, इनका दुख मुझसे कहीं ज्यादा है। ये कहना है सुशांत के पिता का। सुशांत के पिता ने ये भी साफ साफ कहा कि कई मन्नतों के बाद सुशांत पैदा हुआ था। बहुत कम बात करता था, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था, वो अपनी पढ़ाई पे बहुत ध्यान देता था। मुझे उसकी पढ़ाई को लेकर कभी भी किसी तरह की टेंशन नहीं हुई। वो अपनी पढ़ाई को सीरियस लेता था और लगातार ये चीजें करता गया। उसकी पहली फिल्म जब उसे मिली थी और फिल्म साइन करके वो आया था, वो इतना खुश था कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसने मुझे कॉल किया और सारी चीजें बताई। हम आपको ये भी बता दें कि उनके पिता ने भी की थी सीबीआई मांग की जांच और लगातार सुशांत से जुड़ी सारी चीजों की जांच चल रही है। जल्दी कुछ और अगर अपडेट आता है तो हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।